हेलो डियर यूजर्स, इस वीडियो में हम बिजनेस सेटिंग के बारे में जानेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट में आप बिजनेस सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये आपके पूरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन रहेगी, जहाँ पे आपका कंपनी का नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, फ़ोन रहेगा, कंट्री रहेगी और एड्रेस रहेगा, लोगो और फेविकॉन रहेगा। अब जनरल सेटिंग में आपका टाइम जोन होगा, टाइम फॉर्मेट आप किस तरीके दिखाना चाहते हैं, करंट सिंबल कैसा रहेगा, करंट सिंबल किस तरफ रहेगा, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट पे आप कितनी दिखाना चाहते हैं, और एक कॉपीराइट टेक्स्ट और कुकी टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट है आपका बिजनेस रूल का सेटअप होगा। डिफ़ॉल्ट कमीशन रेट आप डिफाइन करेंगे, कमीशन रेट डिफाइन करेंगे, और हु विल कंफर्म द ऑर्डर, स्टोर करेगा या डिलीवरी मैन करेगा। इंक्लूड आप करेंगे टैक्स अमाउंट को या नहीं, कस्टमर के फूड प्रेफरेंस को आप जांचेंगे या नहीं। ऑर्डर नोटिफिकेशन फॉर एडमिन, मतलब जितने भी ऑर्डर होंगे जब भी होंगे तो उनके लिए नोटिफिकेशन आपको भी आएगी। ऑर्डर नोटिफिकेशन टाइप क्या होगा, फायर बेस होगा या मैनुअल होगा। फायर बेस ऑटोमेटिक तरीके से उसे करता है और नोटिफिकेशन भेजता है। फ्री डिलीवरी ओवर सम स्पेसिफिक अमाउंट, अगर फ्री डिलीवरी 30 या 300 का हो गया तो आप फ्री डिलीवरी देंगे। गैस चेकआउट मतलब है कि जो भी कस्टमर होगा वो बिना लॉगिन करे भी आपके ऐप के अंदर आ सकता है। कंट्री पिकर है यहाँ पे। एडिशनल चार्जेस आप लगाना चाहते हैं तो कितने लगाना चाहते हैं और क्यों लगाना चाहते हैं। पेमेंट आपकी पार्शियल पेमेंट है अलाउड कि नहीं है। शिपिंग चार्ज आपका कितना पड़ेगा, मिनिमम कितना है, और फिर पर किलोमीटर कितना रहेगा। आप क्या सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपका बिजनेस प्लान है, कमीशन के हिसाब से। यहाँ पे हमारा कमीशन के हिसाब से है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन भी ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो बेसिकली दोनों ऑन हो जाएंगे। और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ऑर्डर सेटिंग होगी हमारे पास। उसके बाद ऑर्डर सेटिंग में हमारे पास रहेगा ऑर्डर डिलीवरी की वेरिफिकेशन होगी कि नहीं होगी। ऑर्डर प्लेस बाय प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन देंगे और उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या आप इनेबल कर सकते हैं। होम डिलीवरी आप इनेबल है। टेक अवे की मतलब जो कस्टमर है वो अपने आप आके टेक अवे ले सके। शेड्यूल ऑर्डर कर सकते हैं कि पहले से ही उन्होंने शेड्यूल कर रखा है ऑर्डर को, फिर बाद में उनको मिल रहा है, ऑर्डर को लेने जा रहे हैं, या फिर वो टाइम इंटरवल फॉर शेड्यूल्ड डिलीवरी, मतलब मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसे कर दिया 20 मिनट्स के हिसाब से टाइम इंटरवल रहेगा। और उसके बाद आप ग्रॉसरी कि आप पैकिंग चार्ज किस पे लगा सकते हैं। फूड पे भी आप पैकिंग चार्ज लगा रहे हैं फार्मेसी या ई कॉमर्स पे, वैसे सेव कर दीजिए इन्फॉर्मेशन को। फाइनली ऑर्डर कैंसिलेशन का मैसेज कैसे होगा, जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो ऐसा हो सकता है, या आइटम इज ब्रोकन। यूज़र, ये चीज़ आपका कस्टमर के लिए होगा। इसी तरीके से आप एडमिन के लिए बना सकते हैं, कस्टमर के लिए बना सकते हैं, डिलीवरी मैन के लिए बना सकते हैं। ऐसी रिफंड सेटिंग, उसमें आपको एक रिफंड करने का ऑप्शन देना होगा, जैसे मैंने लिख दिया आइटम इज ब्रोकन, ऐड नाउ। तो इसके साथ हमारा ये आ गया है, आइटम इज ब्रोकन। एक रिफंड में हमारे पास एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम स्टोर्स पे जाएंगे। स्टोर के कैंसिल ऑर्डर, अगर स्टोर कैंसिल कर सकता है ऑर्डर को तो यहाँ पे आप इनेबल कर दीजिए। स्टोर कैन सेल्फ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐप के द्वारा वो अपने आप ही वो रजिस्टर कर सकें। प्रोडक्ट की गैलरी अगर वो एक्सेस कर सकते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं उसे। नीड अप्रूवल फॉर प्रोडक्ट, मतलब जो भी अप्रूवल प्रोडक्ट के लिए आप अप्रूवल देना चाहेंगे या नहीं। स्टोर कैन रिप्लाई रिव्यू, स्टोर जो भी होगा वो रिप्लाई कर सकता है रिव्यू को या नहीं। और जब भी उनको अप्रूवल चाहिए होगा तो किस तरीके से होगा। ऐड जब भी करेंगे वो नया प्रोडक्ट तो उन्हें अप्रूवल लेना होगा। जब भी वो अपडेट करेंगे प्रोडक्ट का प्राइस तब भी उन्हें अप्रूवल लेना होगा। कैश इन हैंड ओवरफ्लो, मतलब है कि कितना जो कैश होगा वो अपने पास रख सकते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट दे कैन होल्ड इज 3500, और मिनिमम अमाउंट दे विल पे इज 1200।
नेक्स्ट डिलीवरी मैन के हम सेटिंग देखेंगे। टिप्स फॉर डिलीवरी मैन, डिलीवरी मैन के लिए टिप्स होंगी, जब भी होंगी तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। शो अर्निंग इन ऐप, उनकी जो भी अर्निंग होगी वो ऐप पे शो होगी या नहीं होगी। जो डिलीवरी मैन है वो सेल्फ रजिस्टर कर सकता है या नहीं। मैक्सिमम असाइंड ऑर्डर लिमिट, मतलब मैक्सिमम उनको एक दिन में कितनी ऑर्डर लिमिट हो सकती है। कैन डिलीवरी मैन कैंसिल ऑर्डर, मतलब डिलीवरी मैन कैंसिल कर सकता है ऑर्डर या नहीं। टेक पिक्चर फॉर कंप्लीटिंग ऑर्डर, मतलब जब भी वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करे तो उसे पिक्चर लेनी पड़ेगी। कैश इन हैंड ओवरफ्लो, मतलब है कि जितना भी कैश होगा वो उससे एक्सीड नहीं हो सकता उसके पास कैश। और इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद कस्टमर्स की हम देखेंगे, तो कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा ओटीपी के द्वारा, तो आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। कस्टमर का वॉलेट, वॉलेट है नहीं है कस्टमर पे, तो कस्टमर वॉलेट बेसिकली होगा कि वो कि हमारे ऐप में ही होगा, एक वॉलेट होगा जिसमें उनके पॉइंट्स होंगे जिसका वो यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर कैन अर्न एंड बाय फ्रॉम रेफरल्स, रेफरल से वो बाय कर सकते हैं। रिफंड टू वॉलेट, रिफंड सीधा वॉलेट में होगा जो भी होगा। कस्टमर कैन ऐड फंड टू वॉलेट, कस्टमर जो भी होगा वो अपना मनी डाल सकता है उसमें वॉलेट में। कस्टमर कैन अर्न लॉयल्टी पॉइंट, उनको लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। 1 INR इज इक्वल टू पॉइंट अमाउंट, जो 1 INR होगा हमारा वो कितने, वो उसका मतलब 1 INR इज इक्वल टू 50 पॉइंट्स, मतलब जब हमारे 50 पॉइंट होंगे तो वो उसकी वैल्यू होगी 1 INR। और ये रहेगा हमारा लॉयल्टी पर अर्न पर ऑर्डर पे परसेंटेज हमारा रहेगा 5%। उसके बाद मिनिमम पॉइंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, मतलब मिनिमम पॉइंट हमारे कितने होंगे कि हम उसे वॉलेट में डाल सकें। यहाँ पे हमारे पास रेफरल का सेटिंग है। हु शेयर कोड अर्निंग पर रेफरल इन INR, मतलब है कि 10 रुपीज़ उनको मतलब मिलेगा, 10 रुपीज़ उनके पास जाएगा वॉलेट में जब भी वो रेफ़र करेंगे। हु टू यूज़ दिस कोड, जो भी इस कोड को कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो ये उसके लिए है। प्रायोरिटी सेटअप देखेंगे। प्रायोरिटी सेटअप बेसिकली हमारा यही है कि कैटेगरी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये इस हिसाब से सारा सारा हमें ऑप्शन को हमें चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में हमारे पास सेम वही इंग्लिश लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लैंडिंग पेज रहेगा, इसके बारे में जानने का उतनी वैसे ज़रूरत तो है नहीं। फाइनली वेब सॉकेट बेसिकली हमारा लाइव करने के लिए, लाइव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। डिस्बर्समेंट बेसिकली हमारा ये रहेगा कि हम जो भी अमाउंट है वो उनको, जो भी हमारे पास अमाउंट होगा वो हम स्टोर को दे रहे हैं या डिलीवरी मैन को दे रहे हैं। अगर आप ऑटोमेट करेंगे इसको तो आपको ये होगा कि वीकली आप करना चाहते हैं या मंथली करना चाहते हैं। फिर आपको एक टाइम देना होगा कि इतने बजे उनको उनका मनी मिल जाएगा। मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, कम से कम 200 होना चाहिए। और डेज कितने दिन लगेंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने में, सेम डिलीवरी मैन के लिए भी आप कर सकते हैं। सेव कर दीजिए, मगर इसके लिए आपको सिस्टम PHP पाथ लगाना पड़ेगा जो भी हमारे पास है नहीं। सो हमने बिजनेस सेटिंग्स को देख लिया है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।